ए बना है दोस्तों, और फिर रिएक्शन CH3 SNA से कराई गई है तो बी बना है दोस्तों। ऐसा कुछ मामला है। अब पहले दोस्तों NBS को देखो कि ये NBS क्या चीज है, इसको देखो आप पहले। तो सबसे पहले NBS ये है दोस्तों एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड ये है दोस्तों CH2 C डबल बॉन्ड O N और Br ये है दोस्तों। अब इसकी खासियत क्या है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? NBS has property to brominate only allylic कार्बन। अब दोस्तों ये एलाइलिक कार्बन क्या होता है? दोस्तों इसे हम एलाइल ग्रुप कहते हैं। इस पूरे ग्रुप का नाम एलाइल ग्रुप होता है। परेशान मत होइए, इसका नाम एलाइल ग्रुप होता है। और जो ये कार्बन होता है दोस्तों, इसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि ये एलाइलिक के पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है? उसका भी रीज़न है। हर चीज़ को समझिए, फालतू में कुछ नहीं चलती है दुनिया में। अभी मैं सॉल्यूशंस करा रहा हूँ, थ्योरी के लेक्चर्स लंबे आने वाले हैं। तो दोस्तों 4th पर चलिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 ये दोस्तों फ्री रेडिकल है। तो कहानी क्या है? NBS फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। NBS जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। NBS गिव्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसको ध्यान से देखिएगा कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का देता है ये। और अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है दोस्तों, तो यहां पर जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल है। तो और क्या चाहिए? स्टेबिलिटी ही तो चाहिए, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो CH2CH डबल बॉन्ड CH2 ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इस तरीके से देगा दोस्तों। इसीलिए NBS हमेशा इस तरह की प्रॉपर्टी को शो करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। उम्मीद है आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को देखो दोस्तों। ये आसपास एलाइलिक ग्रुप बन गया। और दोस्तों जो ये कार्बन आ गया, ये एलाइलिक कार्बन आ गया। ये दोस्तों एलाइलिक कार्बन आ गया। तो एलाइलिक कार्बन पर ही अटैक होगा दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों कि कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर दोस्तों CH2Br आएगा और यहां पर I तो है ही। इसका मतलब है दोस्तों ये कंपाउंड A बन गया। ये दोस्तों कंपाउंड A बन गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। दोस्तों फिर देखो दोबारा से, ये जो है
ये प्राइमरी कार्बन है। ये दोस्तों CH3S- ये न्यूक्लियोफाइल है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और कौन सी रिएक्शन देगा दोस्तों? SN2 रिएक्शन देगा और उस केस में फिर ये बन करके तैयार हो जाएगा कुछ ऐसा CH2SCH3। बहुत सारे मेरे दोस्त पूछ सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं हुई। दोस्तों पिछले लेक्चर्स में इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, वरना टाइम की बड़ी शॉर्टेज रहती है, टाइम में दिक्कत हो जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या चाहता है आपसे, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। 18 पर देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या जानना चाहता है, उसको भी अच्छी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में SN2 के लिए ग्राफ पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कतई कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में SN2 ग्राफ है। तो दोस्तों SN2 के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए। रेट ऑफ SN2 ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों स्टेरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है। ये दोस्तों लीविंग ग्रुप है। मैं पूरा लिखता हूं तो आप जरा दोस्तों देखो और समझो। ये और ये इस कार्बन को क्राउड कर रहे हैं, तो यहां पर स्टेरिक क्राउडेड कार्बन है, स्टेरिकल क्राउडेड कार्बन है। तो यहां पर SN2 का रेट बहुत कम होगा। अब दोस्तों आगे चलो, यहां पर CH3 और H, यहां पर दोस्तों X है। दोस्तों जरा इसको देखो, इसको यहां पर ये ग्रुप छोटा हो गया, ये दो बचे, तो ये जो है ये कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड है। अब यहां पर रिएक्शन थोड़ी फास्ट होगी। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो देखिए क्या होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए क्या होता है। यहां पर दोस्तों CH3C, यहां H और यहां H, यहां पर X लगा लीजिए। ये और भी क्राउडेड हो गया, वेरी लेस या लेस क्राउडेड, बहुत कम क्राउडेड हो गया ये, क्योंकि क्राउडिंग करने वाला केवल एक ग्रुप बचा। ये दोस्तों टर्सरी है, ये दोस्तों सेकेंडरी है और ये दोस्तों प्राइमरी है। यहां पर चलिए दोस्तों C, H और H और H, यहां X लगा लीजिए। नो स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग है ही नहीं। इसका मतलब रेट यहां से यहां पर इंक्रीज कर रहा है, रेट इंक्रीज कर रहा है। इस डायरेक्शन में चलने पर रेट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया। अब दोस्तों ग्राफ पर चलते हैं। चीजें बहुत आसान होती हैं दोस्तों, बहुत आसान होती हैं, बस थोड़ा सा जीना पड़ता है। आप सब्जेक्ट को जीना सीखो कि सब्जेक्ट को जिया कैसे जाता है, बस, और कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट को थोड़ा सा जीना पड़ता है।
बहुत आसान होता है, हार्ड तो कुछ होता ही नहीं दुनिया में। यहां पर दोस्तों लॉग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, लॉग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, कुछ ऐसा है। यहां पर दोस्तों एल्काइल हैलाइड है, यहां पर दोस्तों CH3Br है, अभी मैंने डिस्कस किया है। यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग है ही नहीं, इसमें स्टेरिक क्राउडिंग है नहीं, नो स्टेरिक क्राउडिंग। मैं शॉर्टकट लिखता हूं, नो क्राउडिंग, कोई क्राउडिंग है ही नहीं। थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों तो थोड़ी क्राउडिंग मिल गई, CH3CH2Br। थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों तो थोड़ी और क्राउडिंग बढ़ा देते हैं, CH3 और H और Br। थोड़ा और चलते हैं दोस्तों तो थोड़ी और क्राउडिंग बढ़ा देते हैं, यहां पर Br हो गया। हम क्राउडिंग बढ़ाते चले गए, क्राउडिंग धीरे धीरे बढ़ाते चले गए दोस्तों। इस पर जो रेट था वो बहुत ज़्यादा था, यहां पर था रेट, यहां पर रेट था। और दोस्तों यहां पर जो रेट है वो बहुत कम रेट है, वो यहां पर रेट है। देखिए ये रेट है यहां पर। तो ये ग्राफ जो है दोस्तों कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाता है। यानी कि क्या है, क्राउडिंग बढ़ते बढ़ते रेट ऑफ SN2 ये स्टेरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। स्टेरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, बस कहानी खत्म हो गई। यही क्वेश्चन है, कोई डरना नहीं है, कोई घबराना नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर कि 19 क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो SN1 पर बेस्ड है। मैं SN1 की थोड़ी सी कहानी आपको बता देना चाहता हूं, SN1 की थोड़ी सी कहानी बता देना चाहता हूं। एक्चुअली SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 19, रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दोस्तों थोड़ा सा देख लो, आप समझ लो। यहां पर दोस्तों C है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, प्लस चार्ज है। ये और ये दोस्तों 3 अल्फा H है, 3 अल्फा H है, 3 अल्फा H है, टोटल 9 अल्फा H है। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मोर स्टेबल है दोस्तों। CH3 और H, यहां पर 3 अल्फा H है, 3 अल्फा H है, टोटल 6 अल्फा H है। दोस्तों अब आगे चलो, यहां CH3 C H और H, यहां पर दोस्तों 3 अल्फा H है। ये प्राइमरी है, ये दोस्तों सेकेंडरी, सॉरी ये टर्सरी है और ये सेकेंडरी है दोस्तों, ये प्राइमरी है। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब जो SN1 का रेट है वो भी डिक्रीज करेगा। अब दोस्तों चलते हैं आपके ग्राफ पर, ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि ग्राफ में क्या होना है। दोस्तों ये ग्राफ है, यहां पर लॉग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है दोस्तों। यहां पर दोस्तों देखो
क्या है, CH3Br है। फिर दोस्तों यहां पर दोस्तों CH3CH2Br है। फिर दोस्तों यहां पर CH3C CH3 और H और Br है। फिर यहां पर दोस्तों CH3C CH3 और Br है दोस्तों, ऐसा कुछ है। दोस्तों इस पॉइंट पर तो रेट नियरली जीरो रहेगा, ये इस बुक में गलत दिया है। यहां पर तो नियरली रेट जीरो रहेगा और ऐसे रेट इंक्रीज होगा, कुछ ऐसे इस तरीके से रेट इंक्रीज होगा, यहां पर, फिर यहां पर और फिर दोस्तों यहां पर, ऐसा रेट चलेगा। इस पॉइंट पर रेट जीरो रहेगा। क्यों? इस पॉइंट पर रेट अप्रॉक्सीमेटली जीरो रहेगा। क्यों रेट जीरो रहेगा? दोस्तों CH3 प्लस का तो नियरली फॉर्मेशन होता ही नहीं है, ये इतना अनस्टेबल होता है। तो यहां पर तो ये बनेगा, तो नियरली मैं कह रहा हूं अप्रॉक्सीमेटली रेट जीरो रहता है, यानी अप्रॉक्स या रेट इज नियरली जीरो, रेट इज नियरली जीरो। यहां पर रेट लगभग जीरो रहता है। यहां पर क्या बनेगा दोस्तों? इस पॉइंट पर बनेगा CH3 CH2 3 अल्फा H। यहां इस पॉइंट पर क्या बनता है दोस्तों? यहां पर CH3 H, यहां पर 6 अल्फा H हो जाते हैं। और यहां पर क्या रहता है दोस्तों? यहां पर दोस्तों ये कुछ इस तरीके से 9 अल्फा H हो जाते हैं। तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है रेट बढ़ता रहता है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। दोस्तों कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप समझ करके चलिए कि इस केस में SN1 का रेट नियरली जीरो रहेगा। इस बात को चलिए समझ लीजिए अच्छी तरीके से, कहीं भी आ सकता है। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं दोस्तों, कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं दोस्तों, कि क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 इस पर चलते हैं दोस्तों। SN2 का रेट जानना चाह रहा है, रेट ऑफ SN2 जानना चाह रहा है कि रेट ऑफ SN2 कहां पर ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा। तो दोस्तों देखो SN1 और SN2 ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हैं, कंपैरिजन करते, कंपटीशन होता रहता है। SN1 SN2 में कंपटीशन होता रहता है, SN1 SN2 में कंपटीशन होता रहता है। ये दोनों कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हैं, दोनों में कंपटीशन चलता रहता है, कंपटीशन चलता रहता है। SN2 चाहती है मैं हो जाऊं, SN1 चाहती है मैं हो जाऊं, दोनों कॉम्पिटिट करते रहते हैं। कंडीशंस पर डिपेंड करता है, कभी SN1 हो जाती है, कभी SN2 हो जाती है, वो कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों देखते हैं, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है तो SN1 हो जाता है, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो रही है तो SN2 हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान करके चलिए, इसको मेरी तरफ से आप ट्रिक समझ लीजिए, मास्टर ट्रिक। वो क्या है? SN1 and SN2 are competitive reactions। ये एक दूसरे को कॉम्पिटिट करती रहती हैं। इफ
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is more than SN1 will win। SN1 जीत जाएगी, कंपटीशन हो रहा है ना। इफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज लेस देन SN2 विल विन, तो SN2 जीत जाएगी। यही तो बात है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो दोस्तों देखो जरा, आपको CH2 है, यहां Cl बना लो, यहां पर आप NO2 रख दो, ऐसा कुछ कर दो। अब देखो दोस्तों, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है दोस्तों, मुझे सारा ही बनाना पड़ रहा है, यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर CH2, यहां Cl, फिर दोबारा से रेजोनेंस होगा और जब दोबारा से रेजोनेंस होगा तो CH2, यहां Cl और यहां पर दोस्तों इस तरीके से NO माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इतना, और ये दोस्तों यहां प्लस आ जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। अब कहानी यहां से शुरू होती है, इसी पॉइंट से। देखो दोस्तों, इतने पर कंसंट्रेशन करो, आप इतने पर कंसंट्रेशन करो, यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर कंसंट्रेट करो अपने आप को कि यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, कौन सा, ये वाला, तो अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इस बॉन्ड के टूटने से क्या कहानी डेवलप होगी दोस्तों। इस बॉन्ड के टूटने से क्या कहानी डेवलप होगी, जरा सोचने की कोशिश करो, थिंकिंग लाओ, थिंकिंग। ये ऐसी कहानी डेवलप हो गई, ऐसी, ये कुछ इस तरह की कहानी डेवलप हो जाएगी। यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहां पर तो प्लस चार्ज आप दे ही चुके हैं। क्या ये स्टेबल होगा? अगर मान लो ऐसा बन जाए तो ये तो हाईली स्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, गलती हो गई मेरे से, हाईली अनस्टेबल है। और अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आना पॉसिबल नहीं है, तो अगर कार्बोकैटायन ही पॉसिबल नहीं है तो उस सीन में, उस केस में SN1 पॉसिबल नहीं है। इफ कार्बोकैटायन इज नॉट पॉसिबल, इफ कार्बोकैटायन इज इम्पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, then SN1 इज नॉट पॉसिबल। ये भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी सूरत में पॉसिबल ये भी नहीं है, किसी भी हालात में पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों,
among the following pairs first compound reacts faster than second in SN1। SN1 कराना है और फर्स्ट कंपाउंड फास्टर ये कराना है। पहले अपना टारगेट सेट कर लो कि आपको कराना क्या है। टारगेट सेट करो, सबसे पहले टारगेट सेट करो कि आपको कराना क्या है, काम क्या कराना है। टारगेट सेट हो गया। अब देखो दोस्तों, SN1 कराना है। SN1 के लिए आपको रेट ऑफ SN1, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मैं आपको बता ही रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये आपको देखना पड़ेगा, इसकी तलाश करनी पड़ेगी। तो देख लो दोस्तों, कहां पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। आप ए को चेक करो, तो जब ए को चेक करोगे दोस्तों तो CH3 CH2 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 और 4 और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और प्राइमरी कार्बोकैटायन में केवल 2 अल्फा H है और कुछ नहीं है। फिर दोस्तों ये तो फर्स्ट है। सेकंड में आपके पास CH3 CH2 CH प्लस और CH3, ये 5 अल्फा H है, 5 अल्फा H है। तो इसमें तो दोस्तों सेकंड का रेट ज़्यादा होगा, आपको फर्स्ट तलाशना है। बी पर चलो दोस्तों। बी में दोस्तों CH3C CH3 और CH2 CH3 है दोस्तों। यहाँ पर 3 3 और 2 8 अल्फा H हो गए दोस्तों। अगले में चलिए CH3 CH प्लस, यहाँ दोस्तों CH CH3 और CH3, यहाँ पर देखो दोस्तों 3 और 1 4 अल्फा H हो गए। तो इसमें इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपको मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। आपको मेजर प्रोडक्ट की तलाश करनी है। मेजर प्रोडक्ट, तो दोस्तों CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर OH है। दोस्तों HBr जो है वो एक्सेस में दिया हुआ है, ये एक्सेस में दिया हुआ है। तो दोस्तों जब एक्सेस है, कोई कमी ही नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं है। देखो इसको मैं थोड़ा सा रब करके तब बनाता हूं, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। एक्सेस में है, एक्सेस में, तो देखो दोस्तों एक्सेस में है तो क्या कहानी बनकर के तैयार होती है। यहां दोस्तों CH2 है और CH है, CH2 है, O है और ये दोस्तों इसे कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है कुंवारे इलेक्ट्रॉन जिनकी शादी ना हुई हो। और ये दोस्तों पाई बॉन्ड पेयर है। पाई बॉन्ड पेयर ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, लेस स्टेबल होता है। यानी कि ये ऐसी शादी है जो कम स्टेबल है, कम स्टेबल है। तो दोस्तों देखो, जब भी जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इसकी रिएक्शन फर्स्ट, यानी इसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा और इसका रेट थोड़ा सा कम होगा। इसको समझ लीजिएगा। अब क्या है,
H+ आया है तो ये पहले जाएगा, कुंवारा है, और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेशन होगा। तो ये दोस्तों CH2CH ऐसा कुछ रहेगा। CH2 इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1+ चार्ज आया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 अपने पास रखा तो इस पर प्लस चार्ज आया है। ऐसा हो गया दोस्तों। अब जरा देखिए, ये गुड Lg बन गया, बहुत ही अच्छा Lg बन गया, लीविंग ग्रुप बन गया। ये पुअर Lg था, ये पुअर Lg था। इस पुअर Lg को गुड Lg बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। अब देखो दोस्तों, जब गुड Lg बन गया तो फिर Br- अटैक करेगा। ये दोस्तों न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस पर, रिएक्शन होगी SN2 रिएक्शन होगी और बनेगा CH2CH और CH2Br बनेगा। अब आगे की कहानी क्या होगी दोस्तों, जो ये एक्सेस में है, सबसे बड़ी समस्या है जो HBr है एक्सेस में काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ये जो लेस स्टेबल शादीशुदा जोड़ा था, लेस स्टेबल मैरिड कपल था, वो भी रिएक्शन देगा, क्योंकि HBr तो बहुत एक्सेस में है तो वो भी रिएक्शन देगा। उसकी रिएक्शन को भी समझते हैं कि उसकी रिएक्शन कैसे होगी, क्यों होगी, क्योंकि HBr एक्सेस में है। तो जो ये है दोस्तों CH2CH, ये कपल है, और यहां पर दोस्तों CH2Br है। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये H+ है, ये जो है इस पर अटैक करेगा, CH2CH और CH2Br बनाएगा। देखेंगे दोस्तों कि आखिर होता क्या है, कहानी क्या बनती है। अगर यहां पर H जुड़ जाता है इस तरीके से तो यहां पर प्लस चार्ज आएगा। और दोस्तों मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, हालांकि ये डायरेक्ट है नहीं लेकिन फिर भी डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। यहां पर अगर ऐसा हो जाता है तो ये प्लस चार्ज आएगा दोस्तों, यहां पर H जुड़ जाता है तो ये प्लस चार्ज आएगा। अब दोस्तों स्टेबिलिटी कंपेयर करी जाएगी। इस प्लस चार्ज के लिए ये 2 अल्फा H हैं, 2 अल्फा H हैं, और इसके लिए दोस्तों देखिए 3 और 2 5 अल्फा H हैं। तो दोस्तों ये मोर स्टेबल आएगा और दोस्तों ये लेस स्टेबल आएगा। तो मोर स्टेबल को प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि सारी जिंदगी का खेल तो स्टेबिलिटी का ही है ना। Br जो है अब वो यहां पर जुड़ जाएगा, और अगर Br यहां पर जुड़ गया तो दोस्तों ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा, इस तरह का प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। SN1 और SN1 SN2 प्रोडक्ट्स आर सेम। कौन सा ऐसा है जिसमें SN1 SN2 प्रोडक्ट्स सेम है और आपको स्टीरियो आइसोमर्स को नहीं देखना है। तो देखो दोस्तों 23 में आपको SN1 भी कराना है और SN2 भी कराना है, दोनों कराने हैं। SN1 भी कराना है, SN2 भी कराना है, दोनों ही कराने हैं। इसमें कार्बोकैटायन बनता है और इसमें दोस्तों स्टेरिक क्राउडिंग देखी जाती है,
इस तरह से लिख दो, नो कार्बोकैटायन। फिलहाल इतने से काम चला लो। तो दोस्तों सबसे पहले हम ए को चेक करते हैं। ये है दोस्तों, ये ए को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर दोस्तों Cl है। इसको हमने तोड़ा, तो जब हमने इसको तोड़ा तो यहाँ पर प्लस आया और यहाँ पर CH3 आया। दोस्तों 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, ये मैंने दोस्तों आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। तो जब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो उस केस में यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। दोस्तों ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था और दोस्तों ये जो बनेगा ये टर्सरी कार्बोकैटायन आ जाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन आ जाएगा, ये टर्सरी कार्बोकैटायन आ जाएगा। और दोस्तों टर्सरी कार्बोकैटायन वो बहुत ही स्टेबल होता है। दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, न्यूक्लियोफाइल कोई ले लो आप और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ लो आप। न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल NU- ले लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हो गया। दोस्तों इसी कंपाउंड को SN2 से कराते हैं, जिसमें कि कार्बोकैटायन नहीं बनना है, जिसमें कि कार्बोकैटायन को बनना ही नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या करेगा दोस्तों, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पर NU हो जाएगा। ये और ये प्रोडक्ट सेम नहीं है, यानी ऑप्शन ए से सेम प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं। अब हमें दोस्तों ऑप्शन बी पर जाना पड़ेगा, ऑप्शन बी को तलाशना पड़ेगा कि ऑप्शन बी में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज ऑप्शन बी में हो सकती हैं। मुझे ऑप्शन ए को रब करना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग, उम्मीद है आप लोगों ने नोट जरूर किया होगा। ऑप्शन बी पर चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी में देखते हैं कि ऑप्शन बी में क्या मामला है। ये दोस्तों CH3 है और यहाँ पर दोस्तों Cl है। ऐसी कुछ कहानी बनके तैयार हो रही है। अब देखिए दोस्तों, कार्बोकैटायन बना लेते हैं। जब कार्बोकैटायन बनाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर दोस्तों प्लस बनेगा। यहाँ पर मेरे दोस्तों प्लस की तैयारी है, प्लस बनेगा। मेरे दोस्तों न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो करके कुछ ये तैयारी हो जाएगी। मेरे दोस्तों जो मैं कहूँगा उस पर बहुत अच्छी तरह से गौर फरमाइएगा, बहुत अच्छी तरह से। SN2 रिएक्शन देखिएगा, SN2 रिएक्शन प्राइमरी में होती है या सेकेंडरी में होती है, इसमें होती है। टर्सरी में SN2 रिएक्शन कभी नहीं 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 होती है। टर्सरी में कभी SN2 की तलाश ही मत करिएगा, होती ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों अगर हम इसे SN2 के चश्मे से देखेंगे तो हम तो पागल है ना, क्योंकि ये तो टर्सरी हो गया, होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, ये तो टर्सरी हो गया। तो इसलिए दोस्तों बी ऑप्शन भी फेल हो गया है। अब चलते हैं दोस्तों सी ऑप्शन पर। इसे मुझे रब करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। सी ऑप्शन पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सी ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन सी पर चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी क्या कहता है। ऑप्शन सी में मेरे दोस्तों देखो जरा, कुछ ऐसा है। यहाँ पर Cl है, हमने कार्बोकैटायन बना दिया। मेरे दोस्तों ये कार्बोकैटायन बन के तैयार हो गया। इस तरीके से ये कार्बोकैटायन बन करके मेरे दोस्तों तैयार हो गया। अब कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी है
तो यहाँ भी सेकेंडरी रहना है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा दोस्तों, और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, इस केस में चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकंड डिग्री का, मैंने कहा टर्सरी में नहीं होता है, सेकेंडरी में तो होता ही है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके और यहाँ पर बना देगा। दोस्तों ये और ये दोनों सेम बन गए, तो जहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है वहाँ पर आमतौर पर SN1 SN2 के प्रोडक्ट सेम बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है दोस्तों ये, कंसीडर फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक गिवन बिलो, सेलेक्ट द ईच पेयर दैट शोज ग्रेटर SN1 रिएक्शन रेट। ग्रेटर SN1 रिएक्शन रेट लानी है आपको। ए को चेक करो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। ए को चेक करो दोस्तों। ए में दोस्तों एक जगह पर Br है और एक जगह पर दोस्तों ये है। तो देखो दोस्तों ऐसा है, यहां पर Br है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है दोस्तों, और यहां पर आप देखो दोस्तों दूसरा जो है वो कुछ ऐसा है, O है दोस्तों, C डबल बॉन्ड O है और CH3 है। यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो CN है, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो CN है। दोस्तों देखो न्यूक्लियोफाइल सेम है, न्यूक्लियोफाइल दोस्तों सेम है। ये Lg है लीविंग ग्रुप और ये Lg है लीविंग ग्रुप। तो देखो दोस्तों लीविंग ग्रुप डिफरेंट हैं, तो यानी कि जो फैसला है वो लीविंग ग्रुप पर होगा। जहां पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है क्वेश्चन वहीं से होता है, तो लीविंग ग्रुप से क्वेश्चन डिसाइड होगा। इसको जरा गौर से देखिएगा कि हाँ लीविंग ग्रुप से क्वेश्चन डिसाइड होगा। दोस्तों यहां पर कार्बन है, कार्बन का जो सेल है इसका आउटर मोस्ट सेल वो दोस्तों 2 होता है, और जो ब्रोमीन है इसका दोस्तों आउटर मोस्ट सेल जो होता है दोस्तों वो 4 होता है। दोस्तों यहां पर कार्बन है, यहां H में लगा देता हूं जिससे आप लोग कई बार कंफ्यूजन में ना आ जाए। जो कार्बन है दोस्तों, कार्बन इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल वो 2 होता है दोस्तों, और जो ये ऑक्सीजन है इसका भी आउटर मोस्ट सेल ये 2 होता है दोस्तों। जरा देखो समझो अच्छी तरह से। मान लो ये हस्बैंड है और दोस्तों ये वाइफ है, तो इनकी तो परफेक्ट मैचिंग है, इनकी परफेक्ट मैचिंग है, परफेक्ट मैचिंग है।